ऋग वैदिक काल की पहले हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़े और एक उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल को हम दो भागों में बांटे थे, ठीक है। एक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसमें से हम उत्तर वैदिक काल ही पढ़ चुके हैं और ऋग वैदिक काल थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा बाकी है। इसमें देखो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक माना जाता है, ठीक है। इसमें वेद जो पढ़ते हैं हम लोग, वेद जो होता है 4 होता है। वेद कितना होता है? 4 होता है, ठीक है ना। वेद को अपूर्व से अर्थात देवताओं द्वारा रचित कहा गया है, ठीक है ना। और फिर कहते हैं कि वेद तरई कौन कौन सा है, तो वेद तरई जो हमारा है यहाँ पे वेद तरई जो है, वेद तरई हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद कितना है? 3। कितना है? 3। एक है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और जो 4 वेद यहाँ पे पढ़े हैं, हमारे 4 वेद, आखिर ये 4 वेद है क्या? तो यहाँ पे 4 वेद नहीं है, एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है और एक अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद है। और ऋग्वेद को का उपवेद जो हमारा है आयुर्वेद है। क्या है? पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद है, ठीक है ना। ऋग्वेद का जो ज्ञाता कहा जाता है होत्रियो कहा जाता है। फिर पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का ऐतरेय या कौशितकी है। फिर आगे देखा जाए तो 2 नंबर वेद में आता है यजुर्वेद। क्या आता है? यजुर्वेद आता है, ठीक है ना। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद को, और धनुर्वेद का ज्ञात, और यहाँ पे यजुर्वेद को का ज्ञाता जो होता है अदर्भी होता है। पूछा जाएगा कि यहाँ पे यजुर्वेद का ज्ञाता कौन है, तो अदर्भी है। फिर यजुर्वेद का हमारा ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाएगा तो क्या है? शतपथ है या तैतरीय है। क्या है? शतपथ या तैतरीय। फिर यहाँ पे आगे आता है 3 नंबर में हमारा सामवेद। क्या आता है? सामवेद का अगर उपवेद पूछा जाएगा तो गंधर्व वेद है। क्या है? गंधर्व वेद है। और गंधर्व वेद का ज्ञाता जो कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा? उद्गाता को कहते हैं। किसको कहते हैं? उद्गाता को। और सामवेद का जो हमारा है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछेगा तो क्या है? पंचविश या षड्विश है। क्या है? पंचविश या षड्विश। फिर आता है हमारा 4 नंबर पे अथर्ववेद। क्या आता है? अथर्ववेद, ठीक है ना। और ये सबसे नवीनतम वेद कौन है? अथर्ववेद। नया में यही है हमारा, नवीनतम वेद पूछेगा तो मारेंगे अथर्ववेद, ठीक है ना। अथर्ववेद का उपवेद होता है शिल्पवेद। क्या होता है? शिल्पवेद होता है। फिर अथर्ववेद का ही ज्ञाता कहा जाता है ब्रह्मा को। अथर्ववेद का ज्ञाता ब्रह्मा को कहा जाता है, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपत है, ठीक है ना। हम लोग चारों वेद पढ़ लिए, 4 वेद के बारे में पढ़ लिए पूरा। अब इसमें ऋग्वेद में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। पूछा जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद जो होता है आयुर्वेद होता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। ऋग्वेद का जो उपवेद होता है आयुर्वेद होता है। ऋग्वेद में मंडल जो होते हैं, मंडल 10 होते हैं। ऋग्वेद में मंडल कितना होते हैं? 10 होते हैं। ऋग्वेद में मंडल 10 होते हैं। ऋग्वेद में जो हमारा है सूक्ति जो होता है 1028 होता है। कितना होता है? 1028। फिर यहाँ पे आते हैं तो ऋग्वेद में जो हमारी ऋचाएं होती है, ऋचाएं लगभग 10,580 होती है, इसमें 10,462 होता है। ऋग्वेद में जो ज्ञाता कहा जाता है, ज्ञाता वो होत्री को कहते हैं। किसको कहते हैं? होत्री को। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो सरस्वती नदी को माना गया है। फिर इसमें पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा, सर्वाधिक यानी कि अधिकतर बार किसकी चर्चा हुई है? सिंधु नदी की हुई है। और इसमें ऋग्वेद में गंगा की चर्चा 1 बार किया गया है। गंगा नदी की चर्चा अगर बोले ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है, तो मात्र 1 ही बार किया गया है। लेकिन यमुना नदी की चर्चा इसमें ऋग्वेद में 3 बार किया गया है। इसमें यमुना नदी की चर्चा 3 बार किया गया है। पूछा जाएगा 3 बार किस नदी की चर्चा किया गया है ऋग्वेद में, तो बोलेंगे यमुना नदी की, ठीक है ना। और इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार किया गया है। और यही इंद्र को प्रमुख देवता भी कहा जाता है, और इनको प्रकृति का भी देवता कहा जाता है, और इनको युद्ध का भी देवता कहा जाता है इंद्र को, ठीक है ना। और अग्नि की चर्चा जो हुआ है मात्र 200 बार हुआ है, और इनको दूसरा प्रमुख देवता कहा जाता है। पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में दूसरा प्रमुख देवता कौन है, तो बोलेंगे अग्नि। कौन है? अग्नि, ठीक है। तो हम लोग इतना वेद देखे, लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले वैदिक सभ्यता पढ़े थे, और वैदिक सभ्यता काल बताए थे 1500 बीसी से लेके 600 बीसी होता है। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटे थे, एक बांटे थे ऋग्वैदिक काल, एक बांटे थे उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में बताए थे यहाँ से 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी काल वहाँ पे होता है, और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल होता है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और कल विधान पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो